Good morning student, myself Mrs. Babita from JPS Academy. Today we are going to start who were the weavers. लास्ट जो हमने किया था इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोप मार्केट कि यूरोप की मार्केट में जो इंडियन कपड़ा है उसकी क्या वैल्यू है, कितनी डिमांड है, क्यों डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हुई, उसके क्या इफ़ेक्ट आए। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो टेक्सटाइल बनाते हैं, जो कपड़ा बनाते हैं, वो वीवर कौन थे। वीवर्स इन द 18th सेंचुरी लिव्ड इन द विलेज। जो वीवर थे, बुनकर थे 18th सेंचुरी में, वो कहाँ रहते थे, विलेजेस में। एंड बिलोंग टू क्लासेस स्पेशलाइज्ड इन वीविंग। और वो किस कास्ट से बिलोंग करते थे, क्लास से जो स्पेशल बुनाई का ही काम करती थी। Their skills were passed on from one generation to another. जो ये स्किल थी, स्किल क्या, बुनाई की, कपड़ा बुनने की, वो पास होती थी वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जैसे सपोज करो कि एक बच्चा है, उसका जो फादर है वो कपड़ा बुनता है, तो जब वो छोटा था बचपन में ही उसको उसी काम पर लगा दिया जाता था और बड़े होकर वो भी एक वीवर ही बनता था। अ नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ लाइक द तांती वीवर्स ऑफ बंगाल, कहता है कई नंबर ऑफ कम्युनिटी, बहुत सारे समुदाय थे जो बुनकर का काम करते थे, बुनाई का काम करते थे। बंगाल में इन्हें तांती क्लास मतलब कास्ट से बिलोंग करते थे। जुल्हाज और मोमिन वीवर ऑफ नॉर्थ इंडिया में इन्हें जुल्हाज कहा जाता था। वर पार्ट ऑफ द कम्युनिटीज़ फेमस फॉर वीविंग, ये नॉर्थ में थे जो फेमस थे अपनी वीविंग के लिए, बुनाई के लिए। स्पिनिंग वॉज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जो कातना है, स्पिनिंग करना, वो फर्स्ट स्टेज होती है प्रोडक्शन के, यानी कपड़ा बुनने की। इसमें क्या होता है, कॉटन से आप क्या बनाते हो, थ्रेड बनाते हो। चरखा एंड तकली वर इम्पोर्टेंट स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट एट होम। एक पहले सभी के घरों में आपने देखा होगा चरखा होता था, गोल गोल टू व्हील होते थे जिसके दोनों के बीच में थ्रेड से बांधा जाता था, जोड़ा जाता था, फिर वो एक हैंडल के थ्रू मूव करवाया जाता था, उसको रोटेट करवाया जाता था। उस पे लास्ट के जो आगे का एरिया, वहाँ एक तकली जो कि लोहे की या आयरन की बनी होती थी, जो सेट की जाती थी, जिस पे कॉटन को आप रैप करते थे, स्पिन करती थी, काटने का काम करती थी। कहाँ, तकली के ऊपर। जब चरखा चलता था तो तकली पर थ्रेड रैप हो जाती थी। थ्रेड वो स्पन ऑन द चरखा, थ्रेड कहाँ स्पन की जाती थी, चरखे के ऊपर। एंड रोल्ड ऑन द तकली, और तकली को घुमाया जाता था। आफ्टर वुमेन स्पन द थ्रेड, मोस्टली जो काम करती थी काटने का वो लेडीज़ करती थी। वीवर वोव इट इनटू क्लॉथ, जो बुनकर थे वो कपड़ा बुनने का काम करते थे, यानी कि जो काटने का काम है, चरखा का चलाने का काम था, वो उनकी लेडीज़ करती थी, और कपड़ा बुनने का काम जो बुनकर हैं जेंट्स करते थे। Colored textiles were produced by dyeing the thread by the dyer known as रंगरेज। ये इम्पोर्टेंट है कि रंगरेज कौन होते हैं। रंग मीन कलर, रेज मीन रंगने वाला। जो कपड़े को रंगने वाला है उसको रंगरेज कहते थे। जो कलर्ड थे टेक्सटाइल, जो रंगीन कपड़े थे, उनको प्रोड्यूस क्या जाता था, जो धागा थ्रेड उसको पहले ही डाई कलर कर दिया जाता था। किसके थ्रू, डायर के थ्रू, जो डाई करने वाला है, और उस पर्सन को क्या कहते थे, रंगरेज। ये भी एक कास्ट थी, ठीक है। गांव में काफ़ी आपको मिलेंगी, एक क्लास थी रंगरेज, जो आप नीलगर भी बोलते हो गांव में, जो कपड़े की रंगाई का काम करते थे। वीवर हु वो वर स्पेशलिस्ट इन ब्लॉक प्रिंटिंग वर रिक्वायर्ड फॉर प्रिंटिंग क्लोथ्स। जो वीवर थे, जो कि क्या, आपने ब्लॉक पेंटिंग का सुना था कि जो बंधन का काम है, ब्लॉक पेंटिंग जिसको बोलते हैं, जो उसमें स्पेशलिस्ट थे, उनकी वर रिक्वायर्ड, उनकी आवश्यकता होती थी क्या करने के लिए, कपड़े को प्रिंट देने के लिए। देवर कॉल्ड छिपीगार, उनको आप छिपीगार्स कहते थे। हैंडलूम वीविंग एंड लिंक्ड ऑक्यूपेशन प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। हैंडलूम का जो काम था, वीविंग बुनाई का जो काम था, इससे क्या थी, जो मिलियंस ऑफ इंडियंस का ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, आजीविका
प्रोवाइड होती थी, यानी कि एक काम था, व्यवसाय था जिससे वो अपना घर का खर्च चलाते थे, उनकी इनकम होती। However, forced labor and abuse of weavers was an integral part of the British Empire. फोर्स लेबर, जबरन मजदूरी, और जो एब्यूज़ वीवर्स के साथ वीवर्स की दुर्दशा, ये सब ब्रिटिश एम्पायर का एक अभिन्न अंग बन गए थे। द डेक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल क्या मतलब पतन कैसे हुआ, गिरावट कैसे आई। द डेक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कैन बी पुट डाउन टू सेवरल फैक्टर्स सच एज, इसके कई रीज़न हैं। द ब्रिटिश टुक अवे गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल, जो ब्रिटिश थे जो अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल था, कच्चा माल था, उसको ब्रिटिश मतलब भेज देते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे, वो ब्रिटेन लेकर जाते थे। द पुअर क्वालिटी कॉटन हैड नो डिमांड, और लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जो थी, जो फाइन हमारी कॉटन थी, जो बेस्ट क्वालिटी की कॉटन थी, उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था ब्रिटेन में। इंडिया में जो हमारे कारीगर थे, जो वीवर थे, उनके पास क्या मिली, लो क्वालिटी की जो कॉटन थी, वो कपड़ा बनाने के लिए यूज़ करती थी। वीवर्स वर पेड लो वेज, अब अगर जो बुनकर थे उनको उनकी जो वेज थी, वेतन था, वो भी क्या था, कम था। इंडियन टेक्सटाइल विच वर वोवन बाय हैंड कुड नॉट कॉम्पेट विद ब्रिटिश मशीन, अब इंडियंस जो कपड़ा बुनते थे, कपड़ा था विच वर वोवन, जो हाथ से बना जाता था, कुड नॉट कम्पेट, वो कम्पेट नहीं कर सकता था, कंपेयर नहीं कर सकते थे, किसकी तुलना में, ब्रिटिश मशीन की तुलना। मेड गुड्स, जो मशीनों से बनाते थे, विच फ्लोडेड द इंडियन मार्केट, जिसकी इंडियन मार्केट में काफ़ी मतलब डिमांड थी। देखो, मशीन का कपड़ा और हाथ का बना हुआ कपड़ा, तो मार्केट किसकी होगी, मशीन का कपड़ा चिपर भी होगा और क्वालिटी भी अच्छी होगी, उस पर प्रिंट भी अच्छा आएगा, तो इसीलिए जो इंडियन वीवर के द्वारा जो कपड़ा बनाया गया उसकी डिमांड कम होती चली गई। फिर उसकी जो कपड़ा, क्योंकि यहाँ जो हमने कहा कि यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी भेजी जाती थी कॉटन की, तो कपड़ा भी बेस्ट आएगा बुन के। यहाँ हमारे यहाँ पुअर क्वालिटी यूज़ करेंगे तो उसका जो फाइबर है वो भी क्या होगा, पुअर क्वालिटी का होगा, उसका जो फैब्रिक है वो भी पुअर क्वालिटी का होगा, इसीलिए उसको लोग ज़्यादा लाइक कर रहे थे। वीवर्स एंड स्पिनर्स लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, इस तरह क्योंकि उनकी डिमांड कम होने लगी, उनको इनकम के कम सोर्स हो गए, अब इनकम ही नहीं रहेगी तो वो काम क्यों करेंगे वो, ठीक है। तो क्या हुआ, उनकी जो हमारे स्पिनर हैं, बुनकर और जो काटने वाले हैं, उनकी लाइवलीहुड, आजीविका का साधन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। एंड बिकेम एग्रीकल्चरल लेबरर, और वो भी एग्रीकल्चर, जो कृषि के काम है, जो फार्मिंग के काम है, उसमें मजदूरी का काम करने लगे। सम माइग्रेटेड टू सिटीज़ टू वर्क इन द न्यू कॉटन मिल्स ऑफ बॉम्बे, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर एक्सेट्रा। कुछ जो थे वो गांव को छोड़कर सिटीज़ में काम करने के लिए चले गए, जहां पर नई कॉटन मिल स्टार्ट हुई थी, जैसे बॉम्बे, अहमदाबाद, सोलापुर और यहाँ पर। अदर माइग्रेटेड टू अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, जहाँ जिसको जहाँ काम मिला, किसी को अगर अफ्रीका की कंपनी में काम मिला या साउथ अमेरिका में, वो उस साइड माइग्रेट हो गई। माइग्रेट मीन चले जाना। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट के दौरान गांधी जी अपील फॉर बायोकॉट ऑफ ब्रिटिश क्लॉथ, गांधी जी ने अपील की कि ब्रिटिश क्लॉथ, जो ब्रिटिश से कपड़ा बुनकर आता है, उसकी बायोकॉट कर दो। एंड यूज़ ऑफ हैंडस्पन क्लॉथ रिजल्टेड इन द यूज़ ऑफ खादी, उन्होंने कहा आप हाथ से बने हुए कपड़े यूज़ कीजिए, जो हैंडस्पून हो, जिसको हाथ से काता गया हो, जैसे कि खादी के कपड़े यूज़ कीजिए, जिनको घर पे कॉटन को हाथ से काट के, चरखे पे काट के, और तब इंडियन जो वीवर हैं उनके द्वारा बनाया गया हो। विच बिकेम अ सिंबल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, अब जो खादी है वो इंडियन नेशनलिज्म का क्या बन गई, सिंबल बन गई, प्रतीक बन गई, कि जो खादी के कपड़े पहनते हैं वो क्या हैं, नेशनल जो आपका मूवमेंट है उसमें पार्टिसिपेटर हैं, यानी कि उसको मानने वाले हैं। द चरखा, जिसको व्हील कहते हैं, इन द सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज पुट इन 19, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, 1931, जो आपका चरखा, जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है, अब उसमें पहले जो कांग्रेस ने अपना फ्लैग बनाया था, उसमें चरखे को चिन्हित किया था अपने फ्लैग के ऊपर सेंटर में, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है कि चरखा कब नेशनल फ्लैग के ऊपर मतलब सेंटर में जो है मार्क किया गया था,
तो 1931 में इसको चरखे को नेशनल फ्लैग के सेंटर में पुट किया गया था। नेक्स्ट है कॉटन मिल्स। द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज सेटअप इन 1854 इन बॉम्बे। जो पहली कॉटन मिल इंडिया में लगाई वो 1854 में बॉम्बे में लगी थी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि वेयर द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज सेटअप, तो फर्स्ट कॉटन मिल कहाँ सेटअप की गई, बॉम्बे में। व्हेन 1854। फ्रॉम द अर्ली 19th century बॉम्बे बिकम एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना। देखो भाई, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सबसे फाइन कॉटन के लिए जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ ब्लैक सॉइल है और ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉटन ग्रो होती है। ठीक है, तो जो बॉम्बे है, बॉम्बे में क्यों, क्योंकि यहाँ पर इजीली रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड हो रहा है कंपनी के लिए और फाइन कॉटन है, बेस्ट क्वालिटी की कॉटन है। तो कहता है 19th century से जो बॉम्बे है वो बिकेम एन इम्पोर्टेंट पोर्ट, वो सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह, क्योंकि बॉम्बे क्या है, कोस्टल एरिया पे है, तो वहाँ पोर्ट है, बंदरगाह है। वहाँ से रॉ कॉटन एक्सपोर्ट होती थी, भेजी जाती थी कहाँ, इंग्लैंड और चाइना में। ओवर 84 मिल्स वर ऑपरेटिंग इन बॉम्बे। कहता ओवर 84 मिल्स थी, ऑपरेट कर रही थी कौन सी कॉटन मिल, बॉम्बे में, बाय द 1900 तक। एंड मोस्ट ऑफ देम वर एस्टेब्लिश बाय द पारसीज और गुजराती। और 84 जो मिल्स थी या तो वो पारसीज चला रहे थे या गुजराती चला रहे थे। कॉटन मिल्स वर सेटअप इन देयर सिटीज़ लाइक, कॉटन मिल्स को सेटअप किया गया अदर सिटीज़ में भी, लाइक अहमदाबाद इन 1861 में, गुजरात में, अहमदाबाद में, कानपुर उत्तर प्रदेश में। पुअर पीजेंट्स, आर्टिशियन एंड एग्रीकल्चरल लेबर मूव टू द सिटीज़ फॉर वर्क। अब जो गरीब किसान थे, आर्टिशियन थे, या जो खेतों में काम करने वाले लेबर थे, वो किस तरफ मूव कर गए, सिटीज़ की तरफ काम के लिए। क्यों, वहाँ पर क्या थी, कॉटन मिल्स थी जिनमें उनको अच्छी सैलरी मिल जाती थी। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फेस्ड वेरियस प्रॉब्लम इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग में इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस किया। एज देयर वॉज टफ कॉम्पिटिशन फॉर द फॉरेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। स्टार्टिंग में उन्हें कड़ा कॉम्पिटिशन मिला, किससे, फॉरेन जो विदेशी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उनसे। द सपोर्ट विच इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फर्स्ट रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रिटिशर, जिसमें सहारा मिला इंडियन जो टेक्सटाइल कपड़ा इंडस्ट्रीज थी, उद्योग, कपड़ा उद्योग था, उसमें फर्स्ट रिसीव वो ब्रिटिशर थे। वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इनको क्या चाहिए था, क्यों ब्रिटिशर ने इंडिया की हेल्प की। व्हेन दे रिसीव द ऑर्डर टू प्रोड्यूस क्लॉथ फॉर मिलिट्री। उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इंडिया जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश को अपनी आर्मी के लिए क्लॉथ चाहिए थी, ड्रेसेस चाहिए थी, यूनिफॉर्म। तो मिलिट्री को अपनी यूनिफॉर्म का एक बड़ा ऑर्डर किसको दिया, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को, जिससे कि इनको काफ़ी हेल्प मिली। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।